11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं बता पाई कि मनीषा की हत्या हुई थी या आत्महत्या सीना ठोक करके, आंखों में आंखें डाल करके। जी हाँ, डीजीपी तो ये बोले कि ये सारी बातें सीबीआई पर छोड़ दें। छोड़ दिया। केस सीबीआई को दे दिया गया है, शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और मामला धीरे धीरे मनीषा की चिता की आग की तरह ठंडा होता चला जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता आया है। मगर धरना स्थल पर चाहे हरियाणवी हो या फिर राजस्थानी हो या फिर यूपी बिहार या जहाँ से भी, गुजरात से भी लोग आए हुए हैं। हैरानी की बात है लेकिन गुजरात से लोग आए हुए हैं, क्योंकि न्याय की बात करने वाले इस धरा पर अभी भी बहुत लोग मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, वो लोग धरना या विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही अब डीजीपी साहब ने जो लोगों के सवाल थे उनका जवाब दिया। अब जवाब देखिए क्या दिए हैं। उनसे सवाल पूछा गया, 3 बार पोस्टमार्टम करवाने की नौबत ही क्यों आई? तो कहते हैं परिजनों की मांग पर दूसरी बार रोहतक पीजीआई व तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाया गया। ये उनका जवाब है। मगर ये कहीं नहीं कहा कि ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ गड़बड़ रह गई कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि जांच सही हुई है, रिपोर्ट सही आई है। और दोनों ही, पहली और दूसरी रिपोर्ट में इतना बड़ा अंतर क्यों था? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खैर, उनसे फिर सवाल पूछा गया कि पुलिस जांच पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब वो कहते हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक हुई है, फाइंडिंग 2 चीज़ों पर आधारित है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक लैब के टेस्ट की रिपोर्ट शामिल है। फिर उनसे सवाल किया जाता है, क्या अभी कोई और रिपोर्ट आनी बाकी है? वो कहते हैं हाँ, एक रिपोर्ट बाकी है जो 3 दिन लग जाएंगे जिसको आने में। फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट में समय लगता है। अब उनसे पूछा जाता है, क्या मोबाइल, जी हाँ, मनीषा के मोबाइल फ़ोन की जो जांच पुलिस कर रही है उसमें किसी लड़के से बातचीत सामने आई है? इस पर डीजीपी साहब ने कहा कि इन सब बातों में जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। घटना स्थल पर सुसाइड नोट मिला था, कीटनाशक खरीदने की बात सामने आई है, बेचने वाले के बयान आ चुके हैं, ये चीज़ें सीबीआई को ट्रांसफ़र करेंगे। कर देंगे ट्रांसफ़र, बिल्कुल सही कर देंगे भाई। सारी जांच बता देंगे, सारा कुछ बता देंगे, ये हुआ, ये फाइल है, ये सबूत मिले। लेकिन कितने सालों बाद सीबीआई निर्णय करेगी, बताएगी, फैसला हक में आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो भविष्य के गर्भ में है। बात भी सही है, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा कि भाई कोई ऐसी बात सामने आई है नहीं आई है। हो सकता है बाद में कह भी दे, जिस तरीके से सुसाइड नोट मिल गया था 6 दिन बाद मौत के। खैर, पुलिस का कहना था कि भाई हमें तो उसी दिन मिल गया था, लेकिन बताया ही समाज के सामने इतने दिनों बाद आया। खैर, मनीषा के मोबाइल में जब पूछा गया क्या कुछ मिला, तो उन्होंने कहा कि रिस्टोर का प्रयास चल रहा है, कुछ डेटा मिला है। डेटा क्या मिला, किससे संबंधित, खैर हर किसी के सामने खोलना भी नहीं चाहिए, मगर जो कमेटी है उसके जो परिजन हैं उन्हें तो बताना चाहिए, ऐसी मेरी अपनी सोच है। मनीषा जिस कॉलेज में दाखिले के लिए बात करने गई थी, जब उसके बारे में पूछा गया क्या उसे जांच में शामिल किया गया है या क्यों नहीं किया गया है, तो डीजीपी साहब इस सवाल को ही टाल गए। और पूरा प्रशासन या यूं कहें कि सत्ता पक्ष भी इस मामले में कोई बात नहीं कर रहा है। कॉलेज का नाम कहीं नहीं आ रहा है, उसकी जांच नहीं हुई है। फिर उनसे पूछा गया कि शव को जानवरों ने खाया है, इसका कैसे पता चला? तब वो कहते हैं कि खेत के मालिक ने एक लड़का रखा हुआ है, उसी ने मनीषा का शव पहली बार देखा था। उस लड़के व उसके साथी के बयान भी दर्ज किए गए हैं। जबकि एक लड़का वहाँ मौजूद है जो कि बहुत सारी सोशल साइट्स पे चल रहा है, उसने वीडियो बनाई, खुद ने भी डाली और बाकी चैनल्स पे भी खुलकर बोल रहा है कि उसने देखा, वो 7:30 से 3:30 बजे तक वहीं था, कोई सुसाइड नोट वहाँ आसपास किसी को नहीं मिला, ना दिखा। अब खैर, उससे क्या बातें कही जाएंगी, क्या वो कहेगा, वो बाद में सामने आएगा। और मनीषा ने जहर खुद पिया या किसी ने पिलाया, जब ये पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये डिटेल सीबीआई पर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। अब अगला सवाल था कि शुरुआत में पुलिसकर्मियों ने परिजनों के साथ में, मनीषा के परिजनों के साथ में अभद्र व्यवहार किया, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? तब उन्होंने कहा कि उन पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। अब सुसाइड नोट का जिक्र देरी से क्यों किया गया, जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गर्दन पर निशान थे जिससे पुलिस को मर्डर लगा। सुसाइड नोट भी मिला था, पर प्रमाणिकता स्पष्ट करने में समय लगता है, शुरू में ही सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बैग में भी और कुछ चीज़ें थी, अब वही कह रहे हैं, बैग का जिक्र अब आया है। खैर, जहर वाले शरीर को पशु नहीं नोचते, इस पर आप क्या कहेंगे? जब ये पूछा गया तो कहते हैं यह एक साइंटिफिक इशू है। चिकित्सकों ने बताया कि जिन अंगों में जहर फैलता है वह खाए नहीं गए हैं,
त्वचा, गर्दन और चेहरे के हिस्से में जहर सबसे अंत में फैलता है, वही डैमेज थे, ऐसा डीजीपी साहब ने कहा। फिर उनसे पूछा गया कि 2 जिलों में इंटरनेट बंद करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये सही था? अब वो कहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने को करना पड़ता है। सही बात है भई, करना पड़ता है। पुलिस फ़ोर्स इतनी वहाँ लगाई गई, किसके लिए? मगर जिसके लिए भी करना पड़ता है। देखिए, मुझे तो कुछ लगा नहीं। डीजीपी साहब ने जो जवाब दिए हैं उनसे कि हाँ, न्याय मिलेगा मनीषा को, उसके परिजनों को, भारत की लड़की को, एक बेटी को, एक बहन को, मुझे नहीं लगता। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा। लेकिन ये है कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं और कानून पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। फिर ये भी बेईमान 1-2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, सारे तो हो नहीं सकते। सबके बहू-बेटियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, तो कुछ तो वो लोग भी ज़मीर रखते होंगे। इसलिए लगता भी है कि हाँ, निष्पक्ष जाँच होगी। देर लगेगी मगर होगी।